नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे तैयार करें। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक एक्सेल सीट है जिसमें कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रायल बैलेंस में डाटा डालना होता है इस सीट में। जैसे ही इस सीट में हम अमाउंट डालेंगे वो ऑटोमेटिक ही हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में अमाउंट पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं इस शीट में। यदि आप इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट के द्वारा बैलेंस शीट तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपके पास ट्रायल बैलेंस का डाटा होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, यदि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसकी एक ट्रिक है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने की। यदि आपके पास टैली डाटा नहीं है या किसी भी प्रकार का डाटा नहीं है तो आप ट्रायल बैलेंस उस ट्रिक के द्वारा आप खुद ही तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप ट्रायल बैलेंस तैयार कर लेंगे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस का डाटा है और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम इसमें अमाउंट डालेंगे वो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ऑटोमेटिक ही डाटा हमारा पहुँच जाएगा। अब कैसे पहुँचेगा? जैसे कि हमारा अकाउंटिंग चार्जेस इसमें 24,000 रुपये है, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पर 24,000 रुपये अमाउंट डाली है तो ये हमारी, देखिए, अकाउंटिंग चार्जेस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटिंग चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है उसमें ऑटोमेटिक ही आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट डाली है और ये हमारी अमाउंट आ चुकी है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस में मैं इसमें डालता हूँ, ठीक है, जो कि हमारे बैंक चार्जेस हैं 1,500 रुपये, ठीक है। ऑटोमेटिक 1,500 रुपये आ चुके हैं यहाँ पर भी। अब उसके बाद डेप्रिएशन, ठीक है। डेप्रिएशन में देखिए, आपको ये जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उस पर डेप्रिएशन कैलकुलेट करनी होगी, तभी आप डेप्रिएशन डाल पाएंगे, ठीक है। तो मैंने पहले से ही डेप्रिएशन कैलकुलेट की हुई है तो मैं इसमें डाल देता हूँ 26,250 रुपये। डेप्रिएशन भी हमारी आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं डेप्रिएशन यहाँ पर आ गई। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दी। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, मैंने इसकी अमाउंट डाल दी। ये भी हमारी ऑटोमेटिक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुकी है। फिर उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, ये जैसे ही मैंने डाला है ये भी हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस, ये रहा ऑफिस एक्सपेंसेस और इसकी अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ गई। फिर उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसकी अमाउंट डाल दी। डालने के बाद ये भी हमारी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पर आ चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये भी मैंने डाल दिया है और ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1,500 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 5 लाख रुपए की है, ये मैंने डाल दिया। अब देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पर आएगी? आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट का तो पार्ट है नहीं, ये है बैलेंस शीट का पार्ट, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसकी अमाउंट मैंने इसमें डाल दी है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है और इसकी अमाउंट भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। अब उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो इसकी अमाउंट भी मैं इसमें डाल देता हूँ और ये भी हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है और यहाँ पर इसकी अमाउंट आ चुकी है। अब उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स इसमें मैं डाल देता हूँ अमाउंट, इसमें अमाउंट डाल दी। अब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है।
ठीक है, ये रहा हमारा सन्नी डेटर जो कि करंट एसेट्स ग्रुप के अंडर आता है, सन्नी डेटर, और इसकी भी अमाउंट यहाँ पर आ चुकी है। फिर उसके बाद बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट, इसकी भी अमाउंट मैंने इसमें डाल दी है, और बैंक अकाउंट हमारा करंट एसेट्स जो ग्रुप है उसके अंडर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कैश, इसकी अमाउंट मैंने इसमें डाल दी, ये भी हमारा करंट एसेट्स ग्रुप के अंडर आएगा। ये रहा हमारा कैश इन हैंड, यहाँ पर अमाउंट आ चुकी है। फिर उसी प्रकार लोन एंड एडवांसेस, इसकी अमाउंट मैंने डाल दी है, और ये भी हमारा करंट एसेट्स जो ग्रुप है उसके अंडर आएगा। लोन एंड एडवांसेस यहाँ पर आ चुकी है। फिर उसके बाद कैपिटल, तो देखिए ये तो थी हमारी डेबिट, अब कैपिटल क्या है, ये क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। और ये देखते हैं हमारा प्रोविडेंट लॉस अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। और कैपिटल अकाउंट ये रही हमारी, और यहाँ पर ये अमाउंट मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कैपिटल अकाउंट में हमारी जो प्रॉफिट है वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद कमीशन, तो कमीशन भी इसमें हम डाल देंगे। तो कमीशन किसका पार्ट है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये रहा कमीशन। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट आ चुकी है। फिर उसके बाद है लोन, तो लोन की अमाउंट इसमें हम डाल देते हैं, डाल दी, ये भी हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है। और अनसिक्योर्ड लोन इसमें आ चुका है। ठीक है, हमारा अनसिक्योर्ड लोन है तो अनसिक्योर्ड आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर हम इसमें डाल देते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर डाल दिए, ये भी हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी ग्रुप के अंडर आता है। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर ये भी यहाँ पर आ चुका है। फिर उसके बाद सेल्स, ठीक है, जो भी हमारी सेल हुई है तो वो हमें डाल देनी है, बाय सेल यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है, ये भी हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है। और एक्सपेंसेस पेबल यहाँ पर अमाउंट आ चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस हम इसमें डाल देते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। कहाँ पर है कन्वेंस, चेक करते हैं, ये रहा कन्वेंस, और ये रही अमाउंट जो हमने ट्रायल बैलेंस में डाली है। A few moments later. तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हमारा ऑटोमेटिक ही निकल कर आ चुका है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें अमाउंट डाली, किसमें, ट्रायल बैलेंस में। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट ऑटोमेटिक ही तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जैसे कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट 5,48,700 रुपये आ चुका है। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड भी हो गया ऑटोमेटिक ही। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सिर्फ अमाउंट डाली, किसमें, ट्रायल बैलेंस में। इसमें फिगर डाली, जैसे हमने फिगर डाली तो इस सीट में आपको ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको किस हेड में डालनी है, सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस में अमाउंट डालनी है और आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएगी। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी हमारा निकल कर आ चुका है। और एक बार हम बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं, कोई डिफरेंस तो नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट, यानी कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों ही हमारी मैच है, यानी कि हमारी बैलेंस शीट में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ट्रायल बैलेंस में अमाउंट डाली और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या हमारा कैपिटल अकाउंट, ये वाला जो कैपिटल अकाउंट है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड है। तो जी हाँ, इसमें हमारा जो, जैसे कि आपको पता होगा, जो हमारा प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र होता है किसमें, कैपिटल अकाउंट में। किसमें होता है, कैपिटल अकाउंट में। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा और यहाँ पर पहले से ही हमारा ऐड है, जो कि यहाँ पर फॉर्मूले लगाए हुए हैं हमने।
ठीक है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट था हमारा वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, कैपिटल अकाउंट में, तो इसमें हमारा प्रॉफिट ऐड है। तो दोस्तों यदि आपकी फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा हैं तो इसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ट तैयार करना होता है एज पर इनकम टैक्स रूल। ठीक है, तो यदि आप इनकम टैक्स रूल डैप चार्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपको डेप्रिसिएशन चार्ट की नीड है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है। और दोस्तों यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस फॉर्मेट को तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और एक्सपर्ट के द्वारा यदि आप बैलेंस शीट तैयार करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।